आज से हम एक नई एनिमी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है साकामोटो डेज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट एपिसोड। कहानी शुरू होती है एक हिटमैन से। हिटमैन मतलब जो लोगों का कत्ल करते हैं, और इस आदमी का नाम साकामोटो तारो है। साकामोटो के सामने काफी सारे लोग आते हैं जिसको साकामोटो आराम से मार देता है, बिल्कुल मक्खन की तरह। और साकामोटो हर इंसान को आसानी से मार देता है। उसके लिए काम बहुत आसान था। हमें पता चलता है उस वक्त एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उसके नाम से थर-थर कांपता था। हर हिटमैन उसकी तरह बनना चाहता था। अचानक ही उसकी लाइफ में आता है ट्विस्ट। उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करके बच्चा भी पैदा कर लेते हैं। अब साकामोटो मोटा हो चुका है, अपनी छोटी सी दुकान पे काम करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि साकामोटो को ढूंढने के लिए कोई वहाँ आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि साकामोटो के सामने एक बच्चा ड्राइंग कर रहा होता है। उस बच्चे के बैग में से इंक बाहर गिर जाती है जो कि उस कस्टमर के कपड़े को खराब कर देती है। वो कस्टमर इस बच्चे को मारने वाला था। उस वक्त हमारा साकामोटो वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में पेंसिल होती है जो कि उसके गले में घुसा के उसे मार देता है। लेकिन साकामोटो ये बस सोच रहा था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। और वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। ये सब वो लड़का अपनी आंखों से देख रहा था। वैसे उसका नाम शिन है। शिन साकामोटो को वापस हिटमैन की जॉब पे ले जाने के लिए आया था। शिन जानता था उस आदमी को कैसे मारने वाला था। इस इंसान को साइकिक हिटमैन भी कहा जाता है। साकामोटो शिन पे थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन शिन बोलता है रुको रुको रुको, मैं वही हूँ जो आपके साथ पहले काम करता था। और ये दोनों अपनी सीरियस बात करने के लिए बाहर बैठने चले जाते हैं। आप अपनी जॉब को छोड़ के छोटी सी दुकान पे काम करने लग गए हैं, आप वापस आ जाइए अपने काम के लिए। शिन चाहता था कि साकामोटो वापस अपने पुराने काम पे आ जाए, लेकिन साकामोटो वापस आने से मना कर देता है। मैं ये काम बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। शिन दुखी हो जाता है और स्मोकिंग करने के लिए अपनी सिगरेट बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो लाइटर से सिगरेट जलाने वाला था, उसी वक्त उस सिगरेट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और वो 2 टुकड़े हमारे साकामोटो ने किए थे। और ये देख शिन चौंक जाता है। पीछे देख, नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है। शिन सोच रहा होता है भले ये मोटे हो चुके हैं, लेकिन उतनी ही तेजी, उतनी फुर्ती अभी भी है इनके पास। उसी वक्त हमें डिलीवरी वाले को दिखाया जाता है जो कि साकामोटो को बुला रहा होता है। शिन सोच रहा होता है कि ये साकामोटो का कोई खबरी है। साकामोटो की हेल्प चाहिए थी अपने पेड़ काटने के लिए, जो कि साकामोटो आसानी से उसके पेड़ की कटाई झटाई कर देता है। और साकामोटो ऐसी गांव के हर इंसान की मदद करता रहता है। हर वो छोटे बड़े इंसान के लिए पसंदीदा आदमी था। शिन ये सब देख के काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि एक महान हिटमैन एक तुच्चू मुच्चू काम कर रहा है। और शिन अपनी कार में जाके बैठ जाता है और वो सोच रहा था उसने 5 साल बाद साकामोटो को वापस देखा है। मनी मन खुश हो रहा होता है, वो अभी भी इतने कूल हैं पहले की तरह ही। उसी वक्त उसके बॉस का कॉल आता है, तुमने मार दिया साकामोटो को। लेकिन शिन कहता है नहीं, मैंने उसे अभी नहीं मारा, मार दो उसे, उसने हमारी टीम से बगावत की है। नियम तो नियम होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि शिन को साकामोटो को मारने के लिए भेजा था। लेकिन शिन अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता था साकामोटो कितना पावरफुल है। शिन सोच रहा होता है अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो उसकी जगह कोई और आएगा मारने के लिए, इसलिए मुझे ही मारना पड़ेगा। वो अपनी गन को रिलोड करके चला जाता है। शिन वापस साकामोटो के दुकान के पास आता है। शिन अपनी गन में साइलेंसर लगा के अंदर चला जाता है और शिन साकामोटो से कहता है आज वो टाउन छोड़ के जाने वाला है। और उसी के बाद शिन साकामोटो पे गोली चला देता है। और साकामोटो उस वक्त कैंडी खा रहा होता है जो कि अपने मुंह से थूक देता है, जिसके कारण गोली का डायरेक्शन बदल जाता है और साकामोटो कश्मीरी फ्लेवर आइसक्रीम शिन के ऊपर फेंकता है। और शिन अभी साकामोटो का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा था। साकामोटो शिन से बचते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसके मुंह पे भर के एक लात मारता है, जिससे शिन काफी दूर जाके गिरता है। शिन मनी मन सोच रहा होता है वो क्या सोच के यहाँ आया था। और शिन यहाँ बेहोश हो जाता है और वो जैसे ही उठता है वो साकामोटो के घर पे था, जो कि उसके दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पे ही है। साकामोटो अपने परिवार के साथ खा रहा होता है और उसमें शिन भी चला जाता है खाना खाने के लिए। शिन को वो खाना बड़ा स्वादिष्ट लगा। शायद उसने कई दिनों बाद इतना लजीज खाना खाया है। वो हमेशा रूखा सूखा खाना खाता था और साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था जैसा कि अब शिन का था। साकामोटो की फैमिली काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और साकामोटो अपनी बच्ची को अपने हाथ से खिला रहा होता है। शिन को समझ आ जाता है कि साकामोटो ने ये काम क्यों छोड़ा था। और शिन जाने वाला होता है और वो साकामोटो से बोलता है थैंक यू डिनर के लिए। साकामोटो अपने पीछे एक पैम्पलेट को दिखाता है जिसपे लिखा हुआ था थैंक यू, वापस जरूर आना। शिन वापस अपने अड्डे पे चले जाता है। उसका बॉस पूछता है तुमने उसे क्यों नहीं मारा। शिन भीख मांगने लग जाता है, बॉस आप साकामोटो को छोड़ दो। सब वहाँ हंसने लग जाते हैं और उसका बॉस बोलता है
कि साकामोटो ने बगावत की हमसे, जो हमसे बगावत करेगा वो नहीं बचेगा। शिन उनके सामने एक नया डील रखता है, साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ। और उसका बॉस कहता है चल ठीक है तू मर जा, मैं उसे छोड़ दूंगा। शिन सबका माइंड पढ़ सकता था और उसका बॉस उसकी रेंज में था। तेरे मरने से कोई फायदा थोड़ा ना होगा, तब भी मैं उसे मार ही दूंगा। हाँ मैंने सुन लिया सब कुछ। और शिन उस बंदूक को अपने बॉस पे तान देता है और जिसके कारण इन सब लोगों में लड़ाई छिड़ जाती है। और ये सब कारनामा साकामोटो सुन रहा होता है और साकामोटो अपने लॉकर में से एक बटन दबाता है जिसके कारण उसके पूरी दुकान में गन्स का कलेक्शन हमें दिखता है, जिसमें काफी सारी गन्स थी। और यहाँ से साकामोटो टेजर गन लेके चला जाता है। शिन यहाँ एडवांटेज में था क्योंकि शिन सभी का माइंड पढ़ पा रहा था, इसको छुपने में भी काफी आसानी हो रही थी। एक आदमी तो उस पर मिसाइल छोड़ने वाला था और यहाँ शिन की गोलियां खत्म होने वाली थी। निकलने का रास्ता मुझे खुद बनाना पड़ेगा। उसी वक्त साकामोटो वहाँ आ जाता है अपनी गन लेके और यहाँ सब के सब चौंक चुके थे साकामोटो को यहाँ देखकर। सब के सब साकामोटो से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे वो साकामोटो पे शूट करने वाले थे उसी वक्त साकामोटो के हाथ में बस एक चॉपस्टिक थी। पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया और इन लक्कड़ की चॉपस्टिक से वो चलती हुई गोलियों को ऐसे रोक रहा था जैसे कि वो बीन्स खा रहा हो और वो बिजली की रफ्तार से लोगों को मौत के घाट सुला रहा था। बेशक वो मोटा है लेकिन उसमें फुर्ती पहले जैसी है। जैसे उनका बॉस साकामोटो पे शूट करने वाले थे, साकामोटो सभी गोलियों से बच जाता है। मक्खन की तरह सबकी बंदूक को दो हिस्सों में काट देता है और सभी गुंडों के साथ उनके बॉस को भी निपटा देता है। और ये सब कारनामा शिन अपनी आंखों से देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है अभी भी ये एक लेजेंडरी हिटमैन है। शिन पूछता है साकामोटो से क्या आपको पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? जब बेहोश थे उस वक्त तुम्हारे घर में मैंने एक ट्रैकर लगा दिया था। शिन बताता है वादे के अनुसार आज मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। साकामोटो उसके मुंह पे एक एप्रन फेंक के मारता है। 1 घंटे के 400 रुपए और ओवर टाइम के अलग पैसे। साकामोटो शिन को अपनी दुकान पे रखने के लिए ऑफर दे रहा था और अगले ही दिन शिन अपनी ड्यूटी पे आ जाता है और वो सब देखते हैं कि रामेन का स्टॉक खत्म हो चुका है क्योंकि साकामोटो दिन भर रामेन ठूसता रहता है। अपनी माइंड रीड करने की पावर से शिन ने काफी सारे लोगों की मदद की। शिन साकामोटो की फैमिली को बहुत पसंद था और वहाँ वो बच्चा आ जाता है जो कि शिन से पूछता है खेलने चले। शिन कहता है इस काम के बाद। वो लड़का पूछता है पहले तुम क्या काम करते थे? शिन बताने वाला होता है उस वक्त साकामोटो बोलता है बताया तो मार दूंगा। शिन बताता है वो पहले क्लीनिंग का काम करता था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो काफी अच्छा लगा और इसमें जो लेजेंडरी हिटमैन है ना वो तो भाई अलग ही लेवल का है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।